ओम शांति। तो बाबा हम सभी को सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी। कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में थोड़ा ही आता था समय शिक्षक। जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है पुरुषार्थ के लिए, पर देखो परिवर्तन के पहले झटके ने ही बहुतों को जगा दिया, बहुतों को सुला भी दिया, दोनों काम हुए। तो बनाएंगे एक छोटा सा प्लान, लंबा चौड़ा नहीं। ब्रह्मा बाबा की तो बहुत सारी बातें हैं, सारी लेंगे तो पहले ही सरेंडर कर देंगे कि अपने से नहीं होगा। लेकिन हम एक छोटा सा 5 पॉइंट प्लान बना ले, 5 बातों का पुरुषार्थ, जिसको हम करें एक मास। और हम सबको ये ज्ञात रहे कि जब हम बाबा की किसी आज्ञा का पालन करते हैं तुरंत, तो उसका बल बहुत मिलता है हमें। बाबा का बल साथ काम करने लगता है। और अगर हम सोचते हैं कर लेंगे तो हमारा उमंग भी ढीला होगा, और फिर बाबा का जो बल हमें मिलना है, उसकी मदद मिलनी, वो भी कम हो जाएगी। तो बोलो एक सिंपल प्लान, बिल्कुल मैं सिंपल बताना चाहता हूँ सबको, जो सब कर सकें। ऐसा नहीं जो डायरियों में रह जाए, जो करें। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इस शरीर में हो ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का ये अंत में तो बिल्कुल एक नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस। उसकी कई विधियां हैं, हमने क्लासेज में कराई हैं बहुत सारी। मैं आत्मा हूँ, ये देह। कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, अंदर बैठी हूँ, तो कभी मैं परम धाम में हूँ, कभी बाबा के साथ साथ हूँ। अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। मैं सभी को बाबा की एक बात याद दिला रहा हूँ आजकल, और अपने को भी याद दिला रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आप सब सुनते होंगे, बाबा की साकार मुरली में आया है, एक मास हुआ होगा, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे। कहीं लिख के रखने की बात है जिस पे हमारी नज़र जाती रहे। जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत एक गहरा राज बाबा ने बता दिया है। इच्छित मन, इच्छित मृत्यु, इच्छा मृत्यु। विनाश काल में विनाश होना ये नहीं फ्लड आया और बह गए, जमीन फटी हम भी धंस गए, एक्सीडेंट हुआ हम भी तड़फ तड़फ मर गए, ये नहीं। स्वेच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी। न्यारी देह ने जो बांधा हुआ है आत्मा को, जैसे जकड़ी हुई हैं दोनों, आत्मा और देह चिपक गई हैं, बिल्कुल वो छूटता जाएगा। लूज वस्त्र जिसे बाबा कहते हैं, ये देह का वस्त्र लूज होता जाएगा। संकल्प किया चले और चले। तो बहुत ध्यान देना है इस पर, सभी अपनी अपनी दिनचर्या में इसका प्लान बनाना। कर्म में कैसे इसको लाएंगे, ये कोई सारा दिन बैठ के करने का अभ्यास नहीं है। मैं आपको वही अभ्यास दे रहा हूँ बाबा के, जो नेचुरल लाइफ में करने हैं, कर्मों में। बैठ के तो जो भी करेंगे करेंगे, और जब हम कर्मों में अभ्यास करते हैं तो बैठ के हमारा योग बहुत सुंदर होता है। दूसरी चीज, बाबा का प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा नशा
ईश्वरीय नशा, स्वमान जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग ग्लानि करते थे, कोई नहीं, मेरे ही बच्चे हैं ना, अभी पहचानते नहीं हैं, पहचानेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई भावना में परिवर्तन नहीं, नशा शुरू से ही, मुझे ये देह छोड़कर श्री कृष्ण बनना है। मैं नारायण था, नशा था बहुत ज्यादा। हम भी अपने स्वमान को और भविष्य के नशे को बढ़ाते चलें, ये दूसरी फॉलो फादर की बात। और तीसरी चीज, ये हमारी सब साधनाएं हैं, ये योग है सब। योग कोई ये नहीं परम धाम में बैठ के शिव बाबा बिंदु से योग लगाना, वो तो है ही, पर ये भी हमारी योग की साधनाएं हैं। बहुत लोग ये बात नहीं समझते, सोचते हैं ये सब थोड़ा ही योग है, इससे विक्रम थोड़ा ही विनाश होंगे। विक्रम विनाश तो सब चीज़ों से, सब तरह के योग से होंगे, लेकिन केवल विक्रम विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्यों में कई बातें हैं। सर्वगुण संपन्न भी हमें बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, मोस्ट पावरफुल भी हमें बनना है। कई चीज़ें हैं। कर्मातीत, विक्रम विनाश, अर्थात आत्मा को हमने खाली कर दिया गंदगी से। लेकिन खाली होना ही तो काफ़ी नहीं होता ना, कि चीज़ को हमने खाली कर दिया फिर हमारे पास कुछ नहीं है, उससे काम चलेगा? हमें भरना भी है, ये बात बहुत लोग नहीं समझते। तो तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया है। ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है। इससे हमारी धारणाएं श्रेष्ठ होती जाएंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, सद्गुण आते जाएंगे, भावनाएं श्रेष्ठ होंगी। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घृणावृत्ति, निगेटिविटी, ईर्षा, द्वेष, बहुत रिवेंजफुल, बदले की भावना, ऐसे वैसे विचार जो चलते हैं सारा दिन, चिंताओं के, मोहों के, परेशानियों के, वो सब छूटेंगे। तो हमें 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। ये हमारी इम्पोर्टेंट साधना है। और इसके बारे में बाबा ने ये भी कहा है, किसी को विक्रम विनाश करने का ही ज़्यादा हो, स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये साकार मुरलियों में ही कह दिया है। तो इससे विक्रम विनाश भी होंगे और हमारे मूल संस्कार जागृत भी होंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा, हमारे संस्कार बदलेंगे। बहुत ध्यान दें, कईयों के संस्कार बदल नहीं रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन ये परम आवश्यक है। और ये तब होगा जब हम अपने उन संस्कारों को पहचानेंगे जिन्हें हमें बदलना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या बदलना है हमें। ठीक है, मोटो का पता होगा, भाई गुस्सा आता है, कई लोग रियलाइज करते हैं मुझे क्रोध आता है, ये मुझे बदलना है। लेकिन अधिक संस्कारों में मनुष्य क्या सोचता है, जहाँ ईगो की बात है, अहम, अभिमान, अभिमान से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, मान लो किसी को डांटना है, किसी को बुरा बोल दिया, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है, सुने क्या सोचता है आप सब जानते हैं, और इसको हमें चेंज लानी है। इसमें मैं राइट हूँ। हर गलती करने वाला मनुष्य ये मान रहा है मैं राइट हूँ। इसको बदलना है। हम राइट हैं तो दूसरे हमसे कष्ट नहीं पाएंगे। हम राइट हैं तो आपके परिवार में शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा। इसलिए बुद्धिमान आत्माओं को स्वयं से बातें करनी है कि जब भगवान सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। तो बाबा की जो एक धारणा मैं आपको इस संकल्प से दे रहा हूं, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण।
लक्ष्य के प्रति नोट करना। एक समर्पणता वो थी जो बाबा ने की थी, लक्ष्य ये बनना है, बस उधर ही देखना है। मैं लोगों को हंसी में भैंस का उदाहरण दिया करता हूँ। भैंस मिलती है ना, गाड़ी में जाते हैं नीचे, भैंसें बहुत मिलती हैं। अब भैंस को अगर सड़क पार करनी है, उसने देख लिया मुझे वहाँ जाना है, वो घर है मेरा, तो वो इधर उधर नहीं देखती। ट्रेन आ रही हो, चाहे बस आ रही हो, चाहे गाड़ी है, कार चल रही हो, हम तुम कोई भी हो, वो तो अपने लक्ष्य को देखती है, वहाँ जाना है। तुम्हें हॉर्न बजाना बजाओ, रुकना है रुको, मैं नहीं रुकने वाली। हम हंसते हैं और उससे सीखते भी हैं। मैं क्या करता हूँ, भैंसों से सीखो लक्ष्य की ओर चलना। लोग भैंस को कम बुद्धि वाला समझते हैं, भैंस बुद्धि है इसको, पर लक्ष्य तो देखो। तो क्लियर है ना, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पणता, उसमें न सुस्ती रहती न अलबेलापन रहता। आलस और अलबेलेपन से आत्मा मुक्त हो जाएगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी। आत्मिक भाव, देखो आप सभी परिवारों में तो रहते ही हैं, अपने परिवारों को देखो बैठकर, ये सब आत्माएं हैं। ये जो हमारे परिवार की आत्माएं अब हैं 5, 6, 7, ये पिछले जन्म में हमारे परिवार में नहीं थी, उससे पिछले में भी नहीं थी, इसे नेक्स्ट में भी नहीं होंगी, उससे नेक्स्ट में भी नहीं होंगी। सब बदलते आए हैं, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब हमारे परिवार में महान आत्माएं हैं। ये सुंदर संकल्प आप किया करें तो अलौकिकता हो जाएगी। और जो प्रैक्टिकल व्यवहार में रहता है, निमित्त भाव, इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई हम सबको। मेरा घर बाबा का यज्ञ है, ये एक भावना बना दो। माताएं ज्यादा बनाएंगी, ये अच्छी तरह समझ लें। जितना मेरापन खत्म होता जाएगा, बोलो आगे, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा काम, मेरापन है ये। जितना ये खत्म होता जाएगा उतना बाबा की नजरों में रहने लगेंगे हम, और हमारा घर उसकी सुरक्षा में आ जाएंगे हम। जैसे अपने इस यज्ञ की, विशाल यज्ञ की बाबा रक्षा करता है ना, देखभाल, आपके घर भी जब यज्ञ बन जाएंगे उनकी भी देखभाल ऐसे ही करेगा। समर्पण भाव बहुत बड़ी चीज है संसार में, भक्ति से चलता आ रहा है ये, द्वापर से ही शुरू हो गया था समर्पण भाव। 2 अर्थ हो गए, एक समर्पित होना जैसे हम लोग हैं, दूसरा समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। बाबा की तो बात ही अलग थी, बाबा ने तो पैसा देखा ही नहीं था, उसके बाद पैसे को टच नहीं करते थे बाबा। यीशु बहन थी, वो सब संभालती थी यज्ञ में। शुरू में 1-2 भाई थे, विश्व किशोर दादा थे, वो संभालते थे। बाबा बिल्कुल निमित्त भाव में, जब हम कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से क्या आवाज आती है, मेरा सब कुछ तेरा। कल भी तो यही कहा बाबा ने, मेरा बाबा कहते ही सर्व खजानों के मालिक बन गए। जैसे किसी बाप के बच्चे, बाप को, माँ को बड़ा घर है, बच्चे थोड़ा ही कहेंगे मम्मी का घर है। ये विदेशों में बोलते हैं ऐसे, भारत में क्या बोलते हैं, हमारा घर है, देखो हमारा घर कितना बड़ा है। किसी को फैक्ट्री होगी, बच्चे क्या बोलेंगे, हमारी फैक्ट्री है। हमने भगवान को अपना बना लिया तो उसका जो कुछ है वो हमारा हुआ। ये हमें डीप रियलाइजेशन में, अपने चिंतन में, अपनी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, स्मृतियों में भरना है। बाबा हमारा और हम उसके हैं, तो उसका सब कुछ हमारा है।